आज हम लोग BA थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में तुम लोगों के जो एकांकी बची हुई हैं, बस एक अंतिम एकांकी है आगे सुरेंद्र वर्मा की, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कवि परिचय करवा दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र वर्मा वर्तमान या आधुनिक साहित्य के एक अच्छे एकांकीकारों में से माने जाते हैं और उनका साहित्य जो है वो बहुत ही सूक्ष्म और सौंदर्यबोध साहित्य में आता है। सुरेंद्र वर्मा जो कि एक अंतर विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्यबोध के नए नाटककार हैं। इन्होंने अपने साहित्य में एक विशेष वर्ग जो कि अभिजात्य वर्ग से संपर्क रखता है, उन समस्याओं को अपने साहित्य में या अपने लेखन में उतारने का काम इन्होंने किया है। उसी क्रम में कि जैसा कि जयशंकर प्रसाद के नाटक और मोहन राकेश के नाटक, जिनमें ये अभिजात्य वर्ग जिस रूप में चित्रित किया गया है, वैसा सुरेंद्र वर्मा के यहाँ आपको नहीं मिलेगा। इनके नाटक व काव्य के रागात्मक सूत्र व आंतरिक संबंधों की सघनता और जटिलता, रोमानियत, भावात्मक संवेदनपूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा जो हैं आधुनिक मानवीय संवेदना के चित्रकार व नाटककार के रूप में ऐसा लगता है कि जैसे अपने से हैं। इसलिए इन्होंने अपने नाटकों में रसात्मक अनुभूति, द्वंद्वात्मक जटिलता को एक करने की कोशिश करी है। यद्यपि सुरेंद्रनाथ वर्मा ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, पर मूल रूप से ये क्या हैं, नाटककार हैं और अपने कई एकांकियों में उन्होंने जो हैं कथ्य और शिल्प की नवीनता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कि अपने बहुचर्चित नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसमें उन्होंने नाटक के नए कथ्य व शिल्प को प्रस्तुत किया है। दूसरा, और इस नाटक के लिए वो पुरस्कृत भी हो चुके हैं। और उनके अलावा सेतुबंधु, नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग जैसे नाटक, उनके नए नाटक हसन अली, हुसैन अली भी अपेक्षित हैं। सुरेंद्र वर्मा ने चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली हो या फिर चाहे मध्यमवर्गीय जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि को लिया हो, उनके नाटक आधुनिक संवेदना, द्वंद्व, नए शिल्प व नाट्य भाषा की सजीवता की बुनावट, आंतरिक समझ रंगमंच के व्याकरण को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। उनकी आशावादी दृष्टि इस बात के लिए चिंता नहीं करती कि उनका जो है विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के लिए वे चाहे इतना ही कहते हैं कि मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ जो मुझे उद्वेलित करती हैं। वे किसके लिए हैं ये जानना मेरे लिए मुश्किल है, शायद यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लेखक उन चीज़ों के बारे में गहराई से जानता है, उनको देखता है, तो नाटक में वह समस्या जो है हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण बन के सामने आती है। इसीलिए सुरेंद्र वर्मा की एकांकी जो हैं आपके धर्म युग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इनका संग्रह ये कहें कि हमारे पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। शनिवार के 2 बजे हरी घास पर मरणोपरांत
वे नाक से बोलते हैं, हिंडोरे जुगिर एकांकियों के क्रम में ही नींद क्यों रात भर नहीं आती, एकांकी आते हैं। एकांकियों में महत्वपूर्ण एकांकियाँ इनकी ये थी। इन्हीं सभी एकांकियों में इन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान वर्जनाएं, निषेध, पारिवारिक विघटन, जीवन की शून्यता और अकेलेपन की जो यात्रा होती है, स्त्री पुरुषों का संबंध और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का चित्रण ये अपनी एकांकियों में करते हैं। साथ ही भाषा और शिल्पगत चेतना के नवीन स्तरों पर परिचय दिया जाता है इनकी एकांकियों में। मानव संबंधों की खोज इनकी जो है, रात भर नींद नहीं आती एकांकी में संक्षिप्त रूप में एक युवती के अकेलेपन को, उससे उत्पन्न ऊब को, युवती की मानसिक यंत्रणा को और उससे मुक्ति पाने में असफल प्रयास के रूप में एक निरर्थक तलाश को, भटकन को, अंततः एक घोर निराशा व विवश मौत को चित्रित करता है, जो कि आज हमारे भारतीय समाज की बहुत विकराल स्थिति बनी हुई है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन सब समस्याओं से क्या करता है, गुजरता है। इसलिए ये एकांकी उस व्यक्ति का चित्रण करती है जो अपने पति से अलग जीवन जीने के लिए और जीवन का नया अर्थ खोजने की तलाश में है। अपने अकेलेपन की ऊब से बचने के लिए वह टेलीफोन का सहारा लेती है। टेलीफोन पर कभी नितांत अपरिचित विवाहित पुरुषों से बातें करती रहती है और इस तरह से अपनी ऊब को वह हमारे सामने रखती है, जो कि आज के समाज के बहुत बड़े वर्ग की एक मूल समस्या है। कभी उसकी बातचीत एक विलासी पुरुष से हो जाती है, कभी अपने प्रेमी की धोखेबाजी से बिखरी आत्महत्या करती लड़की से हो जाती है और टेलीफोन पर ही वह उसे समझा देती है। अंत में फिर टेलीफोन पर ही बातचीत एक अकेली बच्ची से होती है। इसी प्रकार बातें करते करते वह आत्महत्या कर लेती है। आधुनिक जीवन की वह नारी जीवन की विडंबनाओं को उजागर करने के लिए टेलीफोन के माध्यम से इस एकांकी में वह बहुत सार्थक युक्ति बन जाता है, बल्कि वह एक पात्र भी बन जाता है टेलीफोन, क्योंकि पूरे एकांकी में त्रासदी की अभिव्यक्ति का माध्यम वही है। सारी चीज़ों को वही उजागर करता है, हमारे सामने रखता है। टेलीफोन की मानवीय संबंधों के बिखराव और मूल्यहीनता को संकेतित कर जाता है। वह स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्नों को हमारे सामने लाता है, हमारी सामाजिक विषमता को हमारे सामने लाता है। इसलिए टेलीफोन से ही आधुनिक जीवन की जो रिक्तता है, जो कटुता है, जटिलता है और आंतरिक जो बनावटीपन है, इस संपूर्ण एकांकी में अपनी त्रासदी और शून्यता को व्यक्त कर देना सुरेंद्र वर्मा की नाटकीय कल्पना और रंग कौशल का उदाहरण है। इसलिए वर्तमान समय की इन समस्याओं को वास्तविक रूप में नाटक और एकांकियों के माध्यम से इन्होंने अलग अलग तरह से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इसी प्रकार जो आपके कोर्स में, हमारे यहाँ कोर्स में भी, ये सेकेंड ईयर के में, इनके द्वारा लिखी एकांकी हरी घास पर घंटे भर एकांकी को यहाँ लिया गया है और उसमें कुछ विशेष चीज़ों को लेते हुए कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा ने इस एकांकी में जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण बड़ी सूक्ष्मता से किया है, बड़ी स्पष्टता के साथ किया है। एक जोड़ा युवती का है जिनके जीवन में उत्साह है, उल्लास और पर्स पर सहायता करने की इच्छा है।
वे छोटी छोटी बातों पर बातचीत करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं। उनकी बातों में कोई गांभीर्य नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, कोई गहरी चिंता भी नहीं है। उनके द्वारा उसी के समानांतर एक वृद्ध और वृद्धाएं जिनकी चिंताएं बिल्कुल दूसरी तरह की होती हैं। उन्हें कहीं से नियंत्रण मिलता है तो वो सफ़र की तकलीफ़ों की चिंता करते हैं और अपनी बीमारियों की बातें करते हैं। उनके बीच प्रेम का गहरा अनुबंध है। तभी तो वो वृद्धा की कामना है कि वह वृद्ध के कंधों पर अपनी अर्थी पर चढ़े। यह उसकी अंतिम लालसा है जो परंपरागत पत्नी की होती है हमारे भारतीय समाज के इतिहास में। इसलिए जब एक युवक और युवती के बीच इस तरह की भावनात्मक तन्मयता नहीं है, वे एक दूसरे से भी बातें करते हैं, तो उनमें जल्दीबाजी होती है। प्रेम की गहराई की जगह मिलन की उद्दामता मिलती है, तीव्र लालसा मिलती है, परंतु प्रेम का गहराई से संबंध हो ऐसा उनमें नहीं मिलता। इसलिए ये एकांकी जो है हमारे सामने जीवन के दो प्रकार के जीवन मूल्य को चित्रित या प्रस्तुत करती है। एक तरफ युवती का जो प्रेम के नाम पर जो उनका आपसी संबंध, उनका आपसी व्यवहार, उनके क्रियाकलाप, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वृद्ध और एक वृद्धा जब जीवन के उस अंतिम पड़ाव में पहुंच जाते हैं, तब उनके प्रेम को यहाँ विवेचित किया गया है। लेखक ने उसको स्पष्ट करने की कोशिश करी है, जो कि हमारे यहाँ तत्कालीन समाज का उदाहरण है।